हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम बात करने वाले हैं 5G कंपनीज के शेयर के बारे में। तो उससे पहले बस सेम रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब बात करते हैं पहले शेयर के बारे में। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 21 रुपये का शेयर है। 99 से ये कंपनी है, स्मॉल कैप, 1,1300 करोड़ के आसपास का ही मार्केट कैपिटल है। हम सारे स्टॉक, जो भी 7-8 स्टॉक है ना, सारे बारे में देखेंगे। उसके बाद ये भी फिल्टर करेंगे कौन से स्टॉक में हमको निवेश करने की प्रोबेबिलिटी बनती है। लेकिन थोड़ा वन बाय वन देख लेते हैं। ये गवर्नमेंट कंपनी है, बीएसएनएल कंपनी की, बीएसएनएल ही है ये, उसकी पेरेंट कंपनी कह सकते हैं। अभी तक तो पूरा 88% डाउन है ये स्टॉक, तो इसको तो एक इन्फॉर्मेशन है, जाने देते हैं। हालांकि कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, युग जनरेशन की बात है। दूसरी कंपनी है स्टरीलाइट टेक्नोलॉजीज, जो कि 176 रुपीज़ के पास में है। 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। स्मॉल कैप कंपनी है। चार्ट देख के आप पता लगा सकते हैं कितना वॉलेटाइल है, मतलब 30-40-50% का करेक्शन तो ऐसे ही आ जाता है। तीसरी कंपनी है HFCL, 78 रुपीज़ का शेयर का प्राइस है। 10,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, मतलब जस्ट मिड कैप काइंड ऑफ अ कंपनी है। दरअसल ये जो दो कंपनी थी, स्टरीलाइट और HFCL, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल केबल जो आते हैं 5G के लिए, जो यूज़ करे जाते हैं घरों घरों में, बिल्डिंग्स में लगाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल डेटा केबल्स जो होते हैं, ये केबल बनाने का काम करती है ये कंपनियाँ। ये कंपनी मतलब दोनों ठीक ठाक है, बस इतनी इसमें एक जस्ट काइंड ऑफ अ होप, लेकिन बहुत अच्छी बैलेंस शीट देख के करनी चाहिए। हाँ, उसके पहले इन्वेस्ट मुझे तो नहीं लगता करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो तेजस नेटवर्क है। तो तेजस नेटवर्क, ये स्टॉक इतना बूम में इसलिए है क्योंकि टाटा सन्स ने खरीदा हुआ है। रिसेंटली ये डील फाइनलाइज्ड हुई है। तो देखते हैं अब आगे एक्चुअली क्या परफॉर्मेंस देती है ये कंपनी, क्योंकि अभी तक इतने कुछ खास इनकी मतलब है नहीं पैरामीटर्स, बट लेट्स सी आगे क्या करते हैं। ये जो मैंने आपको 3 लास्ट स्टॉक जो बात बताई, HFCL, स्टोरीलाइट, तेजस नेटवर्क, ये इनको इग्नोर जस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जैसे कि टाटा मोटर्स, पावर्स, ये सब इलेक्ट्रिक, ग्रीन टेक, ये सारी जो कंपनियां थी ना, ये ग्रीन पावर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ये सब जनरेशन के ऊपर काम करती थी। बट जब से ये इलेक्ट्रिक का ज़माना आ गया, ग्रीन एनर्जी का ज़माना आ गया, तो उनके भी बिजनेस में एकदम लार्ज लेवल पे फ़र्क पड़ा है। अगली कंपनी है वोडाफोन आइडिया, तो कि वो तो इंडिया पे तो फ्लॉप कंपनी रही है। 8.5 रुपये का शेयर है, 25,000 का मार्केट कैपिटल है। दोस्तों, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, वोडाफोन आइडिया एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन फिर भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। निवेशकों के पैसे बर्बाद किए हुए हैं। तो डेफिनेटली ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता मार्केट में। ये एक एग्जांपल है कि भाई लार्ज कैप है तो इसलिए अच्छी ही है, यही है, नो नेवर। अगली कंपनी है रिलायंस। आप सोचेंगे कि रिलायंस कहाँ से आ गई? रिलायंस नहीं है ये, असल में रिलायंस जियो, जो जियो की उनके 5G का जो नेटवर्क है, 5G जो लाने वाले हैं, तो जियो कंपनी जो है वो इसी के अंडर में है। जैसे कि एक हम समझ लेते हैं कि आरती इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल है, तो आरती इंडस्ट्री के अंदर ही आरती सर्फेक्टेंट्स और अभी ये आरती फार्मा जो डीमर्जर होकर नया शेयर लिस्ट होगा, तो उसी हिसाब से उसके अंदर भी ये कंपनी है जो अभी डीमर्जर होके इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, उसका नया आईपीओ आएगा। तो इसीलिए जियो जो है वो भी एक नया आईपीओ आने वाला है, तो तब का तब देखेंगे। जो है वो भारतीय एयरटेल है, 836 रुपये का प्राइस है। मार्केट कैपिटल देखिए, 4,83,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। लार्ज कैप कंपनी है। अभी तक हम देख सकते हैं निवेशकों को अच्छा रिटर्न्स दिया हुआ ही है, तो एज सच अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे जो फिल्टर है ना, उसके बाद हम डेफिनेटली देखेंगे हम किसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के लायक। मार्केट कैपिटल 52,000 करोड़ है, मतलब लार्ज कैप है। फेस वैल्यू भी 10 का है, तो स्प्लिट का एडवांटेज भी मिल सकता है। करंट प्राइस 196 रुपीज़ है और हाई 307 रुपये था।
कंपनी का सेल जो है वो 2014 में 10,000 करोड़ के आसपास था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 28,900 करोड़ के आसपास है। सेल्स में काफ़ी अच्छा जंप दिख रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे गाइस, 2014 से ना 18 तक सेल्स एक्चुअली कम हो रहा था, लेकिन 19 के बाद जो कंपनी ने रफ्तार दिखाई है सेल्स में, ट्रिमेंडस है, नोटिसेबल है। इनफैक्ट 10 साल पहले का जो सेल था उसको भी बीट करके कंपनी आज डबल से ज़्यादा सेल कर रही है। उसी तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 1500 करोड़ था, जो कि अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 4748 करोड़ रुपीस है। इसमें भी आप देखेंगे कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो बीच के कुछ ईयर्स में 2227, 24, 22 ऐसे कम ज़्यादा की रेंज में फ्लक्चुएट हो रहे थे, लेकिन फिर बाद में उसने भी रेंज पकड़ी है। कंपनी के रिजर्व्स भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 19,480 करोड़ के आसपास है, तो 5 साल में वो भी बढ़ोतरी हुई है। अब कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग अगर देखेंगे तो 5 साल पहले दोनों जगह पे ज़ीरो थी, और कंपनी का अभी का लॉन्ग टर्म बोरिंग 2373 करोड़ और 3,000 करोड़ है। डेफिनेटली बोरिंग इंक्रीज हुई है, लेकिन कंपनी उस तरह से पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करके इनकम भी जनरेट कर रही है। कंपनी की कैश जो देखेंगे तो वो 30 करोड़ के आसपास थी, जो कि बढ़कर हो चुकी है 980 करोड़ कैश, और टोटल असेट 20,000 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 47,900 एंड समथिंग, मतलब 48,000 करोड़ हो चुकी है। कंपनी का जो प्रमोटर के डेटा है FII पब्लिक की, ज़रा बहुत ध्यान से देखना। हाँ, ये पैरामीटर मतलब यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है। जनरली इस तरह से पैरामीटर्स दिखते नहीं हैं कंपनी में, लेकिन देखने लायक है। प्रमोटर और FII सिर्फ दोनों ने मिलके ही सारा स्टेक ख़त्म कर दिया है। प्रमोटर के पास करीब 69% के आसपास है, और FIIs ने 26.5% ले लिया है। तो भाई DIIs पब्लिक जो है वो देखो सिर्फ 3 और 1.5% के आसपास बचे हुए हैं, जो अभी करंट सिनारियो तो यही दिख रहा है। ये कंपनी की काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लग रही है। फ्यूचर के रिगार्डिंग भी मुझे थोड़ा सा दम दिख रहा है। आई एम नॉट गिविंग यू अगेन एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट आई एम सजेस्टिंग यू कि ये कंपनी डेफिनेटली इसके अंदर हम निवेश के लिए सोच सकते हैं। कंपनी जो है वो 2006 में एस्टेब्लिश हुई थी। टेलीकॉम टावर, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर फॉर मोबाइल ऑपरेटर, ये सब के काम में करती है। ये सब मैन्युफैक्चर बनाती है। वायरलेस कम्युनिकेशन टावर भी बनाती है, उसका ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस का भी काम करती है। सबसे बड़ी बात है, ये कंपनी जो है वो भारती एयरटेल की ही कंपनी है। ये कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भारती एयरटेल ही है। ये जो टावर बनाती है, एक बात समझ लो कि आपको जो नेटवर्क मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। वायर हम तो कोई नेटवर्क लेके तो चल नहीं रहे। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, तो कहाँ मोबाइल का कहीं तो वायर तो थोड़ी जुड़ा हुआ है। वो जो टावर बनते हैं ना बड़े बड़े, ये टावर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। बहुत अच्छा उनका मार्केट शेयर है, मतलब इन्वॉल्वमेंट मार्केट के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त है। दबदबा एक तरीके से लीडर कह सकते हैं। कंपनी की जिस तरह की हमने P&L देखा, हमने देखा कि पिछले 3-4 साल से जिस तरह से कंपनी ने ग्रोथ लाया है। देखिए गाइज, एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, हर सेक्टर का ना एक टाइम जनरेशन होता है। जैसे पावर सेक्टर था या मोटर सेक्टर था, तो वो मोटर सेक्टर जो था वो पिछले 3-4 साल 5 साल से एकदम दबा दबा सा चल रहा था। बट जब से EV आ गया है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये सारा जो ज़माना आ गया है, तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, टाटा पावर है, दूसरी भी एनर्जी के रिलेटेड जो भी कंपनी है, वो सारी की सारी एकदम से बूम पे निकली हुई है। कंपनी के बिजनेस में एकदम अलग सा ही चेंज है। मोटर का भी यही हाल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी ये बनाने वाली मोटर्स है, उनका भी वही हाल है। उसी के साथ साथ लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली जो कंपनी है, मतलब कि केमिकल कंपनीज, उसका भी उस तरह से रुख बदला हुआ है। तो इसका भी रुख बदल सकता है, तो डेफिनेटली इसके बारे में हम सोच सकते हैं। का जो नाम है वो इंडस टावर है। 195 का अभी करंट प्राइस है। 52,000 करोड़ की लार्ज कैप कंपनी। हम पैरामीटर्स जितने भी नेसेसरी थे वो देख चुके हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल है। इनफैक्ट 3-4 साल में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिया हुआ भी है। ख़ास तौर पे भारती एयरटेल खुद
25% स्टेक होल्ड करते हैं इस कंपनी में, और वोडाफोन आइडिया की भी 3% के स्टेक इसी कंपनी के अंदर होल्डिंग है। तो ये एक एडवांटेज पॉइंट भी है। हालांकि दूसरी जो है, ये जियो का आईपीओ जब आएगा, शेयर मार्केट में लिस्ट होगा, तब का तब देखेंगे, वो भी एक अच्छा शेयर है। एयरटेल खुद जो है वो भी एक अच्छा शेयर है। तेजस नेटवर्क के ऊपर भी हम थोड़ी बहुत नज़र रख सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट पूरी अच्छे से हमें दिखे उसके बाद। लेकिन अभी ये सारी सब कुछ देख के मुझे इस शेयर में थोड़ा सा पोटेंशियल लगा, इसलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी थी वो मैंने आपको शेयर की है, नॉलेज दी है। आई होप कि आपकी नॉलेज में, इन्फॉर्मेशन में बढ़ोतरी हुई हो, ताकि 5G के कोई कंपनी के शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते थे तो उसका एक आपको अच्छा आइडिया मिल पाया होगा। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो तो आप अपने रिस्क के ऊपर करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर ही करिएगा। गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे लाइक का कमेंट भेज दीजिए ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँ।